तो हम हमारे पास जितना अमाउंट है वो हिसाब से हम सिस्टम को खड़ा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास $100 है, तो हम ट्रेड सेटिंग्स पे जाएगा, वी विल गो टू द ट्रेड सेटिंग्स। ट्रेड सेटिंग में क्या है, इसमें क्या क्या लिखा है? फर्स्ट बाय अमाउंट। व्हाट इज द फर्स्ट बाय अमाउंट मींस? या आई विल टेल यू द एग्जांपल। अभी मानकर चलिए मार्केट तो 50% गिरने का चांसेस है, क्योंकि हम मार्केट तो एनालाइज किया, जब तक अभी तक जो देखता है मार्केट तो 50% तक नीचे गिरा है। यस और नो? राइट। 50% तक गिरने के वाले मार्केट में हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए $200 है। फाइन, $200 के हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना है, तो हम क्या कर सकता है, ये $50 को हमने काटता है 5% के हिसाब से 10 बार, 5% के हिसाब से 10 बार, तो 5% के हिसाब से 10 बार हम काट करेगा तो हमारा $200 को भी 10 बार काट करना पड़ेगा, बराबर। सो एक टाइम के लिए $20, $20 होगा, तो $20 10 बार हम परचेस करेगा तो हमारा $200 हो सकता है। क्लियर? वाई आर वी डूइंग दिस? मैं आपको इसका रीजन भी बताता हूं। हमने मार्केट तो $10 होने के टाइम पर हम परचेस करेगा तो हमें 10 कॉइन मिलता है, हमारा एवरेज तो नीचे कर सकता है, लेकिन हमें क्या मालूम है कि मार्केट $10 तक जाएगा? हमें मालूम नहीं है। 50% एवरेज गिरा है, उसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी 50% जाना चाहिए। किसी भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा कि जब 50% जाता है, सभी टाइम वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, तो हम तैयार ऐसा रहना है कि जब वो 50% जाता है उसके टाइम पर परचेस करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। तो वो हिसाब से हम क्या करेगा, हमारे जो 50% के हिसाब से कैलकुलेट करेगा, 5% के हिसाब से 10 बार, तो मार्केट 5% पर नीचे आ गया, हम $20 के लिए परचेस किया, दोबारा 5% नीचे आ गया, $20 के लिए परचेस किया, दोबारा हो गया, $20 के लिए परचेस किया। ऐसा ऐसा हम परचेस कर कर मार्केट 50% गिरेगा तो भी हमारा $20 का परचेस हो सकता है। तो हमारा $200 का पूरा यूटिलाइजेशन तब होगा जब मार्केट 50% गिरता है, तब तक हमारा पूरा 100% का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। उसमें हम टेंशन होने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी होता है उसके ऊपर ट्रेडिंग रहेगा। सो वी हैव टू प्लान इन दैट वे। हमारे पास जितना पैसा है वो पैसे में जितना कॉइन पे इन्वेस्ट करना है वो पहले डिसाइड करना। $1000 हमारे पास है तो हम ऐसा डिसाइड करना, एक कॉइन में हम कितना कॉइन हमें चाहिए। हम क्योंकि हम ज्यादा कॉइन इसलिए चुनता है, नेवर पुट ऑल दी एग्स इन वन बास्केट। कभी भी एक कॉइन के ऊपर दिमाग डालेगा तो क्या होगा, वो कॉइन के ऊपर डिपेंडेंट होगा हमारा बिजनेस। इसके वजह से कम ज्यादा कॉइन में, मानकर चलिए $1000 है, हम लगता है 5 कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो 5 कॉइन में इन्वेस्ट करता है तो हमें एक कॉइन के लिए कितना रहेगा, $200 रहेगा। तो वो $200 के हिसाब से हम ऐसा मानना चाहिए मार्केट तो 50% गिरने का चांसेस है, तो ऐसा गिरेगा तो भी मैं एवरेज करना चाहिए। वो हिसाब से हम स्ट्रैटेजी बनना चाहिए, वो उसको बताता है स्ट्रैटेजी। तो ये ट्रेड सेटिंग्स में ऐसा होता है, पहले अमाउंट फॉर एग्जाम्पल 15 इज द USDT, ये तो हम चेंज कर सकता है, हमारा स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम चेंज कर सकता है। तो हम पहले तो बेस स्ट्रैटेजी बन सकता है, आई विल पुट इट एज 10 USDT, सो इट विल बी इजी फॉर कैलकुलेशन। 10 USDT फर्स्ट बाय अमाउंट रखा है, ये तो कैलकुलेशन के हिसाब से। तो मानकर चलिए अभी तो यहां डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी 7 है, 7 बार एवरेज करने का डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी है। तो उसमें क्या बताता है, प्रॉफिट तो 1.3% बताया है। मेरा एडवाइस है कि 1.3% से 1.8%, ऐसा कुछ रखेगा तो अच्छा होगा। एक्सचेंज का कमीशन भी देना चाहिए, तो थोड़ा प्रॉफिट रहेगा तो अच्छा है। छोटा अमाउंट में करने के टाइम पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेड होने के लिए छोटा अमाउंट करना ठीक है, यानी नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा होने से एवरेज कर हमें प्रॉफिट भी मिलेगा तो अच्छा होगा। तो आई वुड सजेस्ट यू कैन चेंज इट एज 1.8, वो मेरा सजेशन है। इसका मतलब इसमें जो रिसर्च अच्छा किया है उसका और कुछ डिसीजंस होगा। आई एम टॉकिंग ओनली माय व्यूज, आई एम नॉट टेलिंग दैट आई एम राइट। सी यू कैन एक्सपीरियंस इट, आप तो एक्सपीरियंस कर सकता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं 1.8 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? फर्स्ट यू बाई फॉर माय डियर रोबोट्स, अब तो क्या करना है कि मेरा पैसा मैं बिनांस में रखा हूं, उसमें क्या करना, आपने पहले $10 का बाई ऑर्डर डालो, फिर क्या करना, मार्केट 1.8% ऊपर गया तो सेल ऑर्डर डालो। क्लियर? दिस इज द कमेंट व्हाट यू आर गिविंग। 1.8% मार्केट ऊपर गया तो सेल ऑर्डर डालो, वही चीज के लिए जितना भी परचेस किया उसका वो सेल कर दो।
दोबारा $10 के लिए बाई करो, 1.8% ऊपर गया तो बेचो, सेल ऑर्डर डालो, बाई ऑर्डर डालना और सेल ऑर्डर डालना, वही उसका काम है। आर यू गेटिंग इट? राइट। नाउ अगला प्रोग्राम क्या करे, उसके उसी टाइम पर रोबोट हमें पूछता है, अरे भैया आप तो बता देते ऊपर जाएगा तो बेचने के लिए, लेकिन नीचे आएगा तो मैं क्या करूं? तो उसी टाइम पर उसको प्रोग्राम करना चाहिए। वो उसको बताता है मार्जिन कॉल। अभी हमने कैलकुलेट किया कितना मार्जिन कॉल रखना चाहिए, तो हमने 10 के पीछे 100 का देने के टाइम पर वी आर टॉकिंग अबाउट द $200 वी टोल्ड इट इज 10 टाइम्स। अभी यहाँ तो 7 टाइम्स के हिसाब से जो स्ट्रैटेजी कंपनी ने रखा है वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से 7 टाइम्स रखा है। उसका मतलब 7 बार एवरेज करना चाहिए। तो 7 बार कैसे एवरेज करेगा? तो उसका तरीका ये है, पहले मार्केट 3.5% नीचे आने के टाइम पर एक बार एवरेज करना, दोबारा वहां से एक बार एवरेज करने के बाद इसका काम क्या है, एवरेज करने के बाद उसका क्या, बाई करने के बाद अभी तो पहले तो बाई ऑर्डर डाला, सेल ऑर्डर नहीं डाला है क्योंकि सेल का वो मार्केट ऊपर नहीं गया है, मार्केट सीधा 3.5% नीचे गया। 3.5% नीचे जाने के टाइम पर हम क्या बताता है कि 3.5 नीचे आने के टाइम पर 2 बार 2 टाइम्स, यानी पहले को जो $10 था उसका 2 टाइम्स मतलब $20 का बाई ऑर्डर डालो। गॉट द पॉइंट? 10 कॉइन का हमने बाई ऑर्डर डाला, अभी तो $20 का बाई ऑर्डर डालो, तो उसने क्या करेगा, $20 का बाई ऑर्डर डालेगा। डॉलर डालने के बाद उसका काम क्या है, एवरेज किया। एवरेज उसने करने के बाद उसने वो एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना चाहिए, बराबर। तो पहले तो जितना परचेस किया उसके लिए कितना कॉइन मिला था, अभी जो परचेस किया उसका कितना कॉइन मिला है, कुल मिलकर अब हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, इसका एवरेज प्राइस कितना बन चुका है, वो एवरेज प्राइस वहां पहले पेज में हमने देखा ना, वहां तो फिक्स कर डालेगा। यही हमारा अभी का एवरेज प्राइस है। अभी का हमारा टोटल पोजीशन अमाउंट 20 + 10 $30 है। अभी हमारा एवरेज क्वांटिटी वो हिसाब से कैलकुलेट कर इतना कॉइन हमने परचेस किया, वो पोजीशन क्वांटिटी इतना है, ये पूरा काम वो करेगा। गॉट इट? अभी इसके बाद क्या करना है, एवरेज प्राइस तो फिक्स किया, उसका अगला काम क्या है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो एवरेज प्राइस से 1.8% ऊपर गया तो बेचना, बराबर। नहीं तो एवरेज प्राइस से नीचे आता है तो, अभी नीचे आ गया तो 4% नीचे आएगा तो दोबारा बाई ऑर्डर डालना। दोबारा बाई ऑर्डर डालने के बाद क्या करेगा, दोबारा एवरेज प्राइस निकालेगा। एवरेज प्राइस से 1.8% ऊपर जाएगा तो बेचेगा, नहीं नीचे आता है तो दोबारा बाई ऑर्डर डालेगा। आहिस्ता आहिस्ता काम करेगा। उसी टाइम पर हम क्या कर सकता है, यहां तो परसेंटेज आप कैलकुलेट कीजिए, 3.5 + 4 7.5 4.5 ये सभी टोटल करेगा तो आपका पता चलेगा लगभग 47% तक ये पकड़ेगा एवरेज के बाद। 47 नहीं होगा, लेकिन 47 क्यों होता है मैं वो भी बताता हूं, लेकिन 47 में थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन ऐसा होगा ऑलमोस्ट 47% तो एवरेज कर सकता है। गॉट इट? इज इट क्लियर? इसमें कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं। नाउ